क्या मैं आपको बता दूं कि मुझे ना सच में मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती नहीं, जब इंग्लिश की बात आती है ना तो जैसे पति को डराती हूँ। बोलना नहीं होता। मुझे ये बोलते कि डरने की बात नहीं है। ये जो प्लांट ना मैंने बाहर रखा हुआ था ना, मतलब कि 2 रखे थे बाहर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो मैंने ना एक इसको अंदर रख दिया, क्योंकि जब ना हम ना क्या करते हैं कि इस विंडो को बंद करते हैं, शीशे वाला विंडो को बंद करते हैं ना, तो वो ना 2 प्लांट रखे थे ना, तो उनका ये जो लीव्स वगैरह ना वो उसमें फंसता था, तो मैंने एक ही यहाँ पे रखा, एक घर के अंदर रख दिया। हाँ जी, आते शीजा का लाडो प्यार भयो पापा सीता, है ना। सुबह से इंतज़ार कर रही थी और आज शीजा स्कूल नहीं जा पाई। तमंग जी 12:30 बजे पहुँच रहे थे, पर तमंग जी थोड़े लेट हो गए हैं, तो चलिए अब तमंग जी को यम्मी सा जो मैंने ब्रेकफास्ट बोलिए लंच बनाया वो खिलाते हैं। खाने में है भात दाल, ये देखिए आप, मैंने अपने हस्बैंड की ना फेवरेट दाल बनाई है। तो इस ना दाल का नाम ना मैं हर बार भूल जाती हूँ, जो ऑरेंज कलर का होता है ना वो दाल बनी है। तो तमंग जी ना बहुत सिंपल खाना खाते हैं, उनको जैसे ज़्यादा मिर्ची नहीं डालनी, मसाला नहीं, वो मतलब कि हल्का सा मतलब तड़का लगाओ, हल्का सा लहसुन प्याज डाल के और धनिया डाल दो, बस हरा धनिया। तो गाइस हमने अभी खाना खा लिया। खाना खाने के बाद तमंग जी बोल रहे कि मैं थोड़ी देर के लिए सोऊंगा, क्योंकि सुबह 6 बजे के चले हैं ना, तो उनको ना नींद भी आ रही है, थकावट भी हो रही है। तो अभी बाहर हवा भी चल रही है और बारिश बंद हो गई है, थोड़ी सी धूप भी निकलने लगी है। देखो अब ना मौसम ऐसा हुआ कि जितनी बारिश हो रही है उतनी ज़्यादा उमस हो रही है और उतनी ज़्यादा ना एसी वगैरह हमारा सब चल रहा है। तो ये टावल लेके जाओ अंदर, टावल लेके जाओ। चीज़ का ना हमने अपने बच्चों का ना थोड़ा सा ऐसे किया कि कोशिश करते हैं कि बाहर का सामान अगर दे ना तो चिप्स वगैरह थोड़ा कम करे। वैसे तो जब गेस्ट आते घर पे, कभी जैसे कल गेस्ट आए थे तो घर पे गाइस इतना ज़्यादा कुरकुरे चिप्स पानी क्या क्या बच्चों ने बहुत खाया, तो ये तमंग जी लेके आए अपने बच्चों के लिए। किचन में रख दो, जाओ किचन में रख दो, जाओ। किशमिश भी है इसमें? हाँ जाओ, अभी बाद में, अभी खाना खाना नहीं पसंद है। तो गए अभी तमंग जी चले गए सोने के लिए, तो मैंने शीजा को बोला तब तक हम एक काम करते हैं कि काफ़ी दिन हो चुके ना मेरे जो गमले में मेरे पौधे मेरे उगे हैं, तो उनको वो गुड़ाई नहीं करी है, तो थोड़ी सी गुड़ाई करते हैं और उनको थोड़ा सा देखते हैं कि उनको अब खाद भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरे 1 महीने हो गए उनको ना कुछ खाद डाला है, और पूरे 1 महीने हो गए मुझे नोएडा से यहाँ पे चंडीगढ़ आए हुए। और आजकल ना मैं अपने प्लांट्स को बिल्कुल नहीं देखती हूँ, पता नहीं क्यों इतना आलस आता है आजकल, खाना बनाने में आलस आता है, मतलब कि कुछ भी जिससे मतलब कि मेरा बॉडी में पसीना आए ना वो सब करने के लिए मुझे ना आजकल पता नहीं ऐसा होता है कि बस मैं ना करूँ। सच में गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी ब्लॉगिंग हो रही है, शीजा का क्या हो रहा है। पेट में हिलाने हो, कुट्टा में थोड़ी हिलाने हो छोड़ी। तो ये ना हमने शीजा को ना रिंग 2 लेके दिए थे, एक छोटा सा लेके दिया था, एक ये थोड़ा बड़ा है। तो छोटा वाला तो शीजा ने क्या किया, तोड़ के भी ना उसको कहाँ पे रखा था, छुपा के ना स्टोर में रख दिया। और मैं इतने दिन से ढूंढ रही थी कि कहाँ है, सबको बोल रही थी कि कहाँ किसके पास है। तो बाद में यहाँ पे बेटी मेरी 1 महीने बाद बताती कि मम्मा मैंने उसको तोड़ के ना, वो टूट गया था, तो तोड़ा नहीं था, वो टूट गया था गलती से हमसे, तो वो स्टोर में रख दिया। ओहो शीजा आओ, शीजा वो लेके आना वो गुड़ाई करने वाला। तो गाइस ये है वो जिससे अब हम करेंगे अपने छोटे छोटे गमलों में गुड़ाई। पहले इसकी करते हैं। ये क्या निकल रहा है, इसके साथ ही निकल रहा है, इसको ऐसे करना ना, इसका ध्यान देना पड़ता है ना। ये यहाँ से अगर टूट गया ना तो ये देखो, जैसे इसके प्लांट भी छोटे छोटे निकल रहे हैं, ये देखो जैसे ये छोटा सा निकल रहा है, मैंने कड़े पत्ते को। पर मिट्टी अगर बाहर गिरी ना तो शीजा देख लो, फिर खुद झाड़ू मारना पड़ेगा आपको। कौन सा वाला? हटो, मेरे को इसको करने दो, पहले मैं कर देती हूँ ना एक बार, फिर आप करना उसके बाद, ठीक है। कुछ बोलो। नहीं है पता। जब कैमरा दिया तो आपको बोलना भी पड़ेगा ना यार। मम्मी मेरे को बोलना नहीं है। क्यों नहीं आता बोलना? ऐसे तो बड़े कैमरा ऑन होते मेरे बच्चों को पता नहीं कहाँ पे बनानी, मैं दिख रही हूँ। जब कैमरा ऑन होता है ना मेरे बच्चों को पता नहीं क्या होता है, ऐसे तो ये इतना वो नहीं करते, कैमरा ऑन होते हैं इनकी ना मुंह में ताले लग जाते हैं। जैसे मैंने इसकी गुड़ाई करी ना, आप उंगलियों से ऐसे इसको ऐसे करो, इनको ऐसे करो। कैसे करूं? बाहर क्यों गिरा रहे हो फिर, इनको ऐसे करो।
मामा के हाथ में ऐसे लगी है ना चोट, ये मैं नहीं कर सकती ना, ठीक है। रोटी भी करी हुई है। पोटी नहीं है शीजा, वो खाद है बेटा। ये जमा हुआ क्या है फिर? कौन सा? वही तो खाद है, गाय का गोबर डाला हुआ ना। हाँ इसको ऐसे, क्या हुआ? गाय का गोबर फिर से हुआ क्या? क्या होता है वो? गाय का मुंह खोलते पोटी होता है। पोटी होता है वो, उससे पता कितना वो मिलता है, इनको खाद मिलता है, ये अच्छे होते हैं फिर प्लांट्स इनको। पता ही मिल गया। हाँ यहाँ पे जितने भी घर पे केले आते हैं, जैसे बच्चों ने नहीं खाया, और यहाँ पे जितने प्याज पूज और देखो भिंडी का वो सब मैंने ना यहाँ पे डाल दिया है। अभी इसी को ना शीजा ऐसे करो ना, गैप करो ना, यहाँ पे खड्डा करो ना ऐसे। यहाँ पे हाँ गोबर है। हाँ बस इसके अंदर डाल दो इसको, सोने जैसे ना। छुपा दो सोने की तरह। और करो और करो, आराम से मिट्टी नीचे गई, इसके ऊपर मिट्टी डाल दो अब। हाँ कुछ खाना भी है। तो गाइस अभी तमंग जी का रेस्ट हो गया है और हम अभी तैयार हुए हैं। हम जाने लगे हैं अवनीश के आधार कार्ड से रिलेटेड, वहाँ पे पूछेंगे। अगर अवनीश की वहाँ पे नीड है तो फिर हम अवनीश को स्कूल लेने जाएंगे, स्कूल से अवनीश को पिक करेंगे, उसके बाद फिर संपर्क केंद्र में आएंगे तो देखेंगे। मैं बोल रही थी शीजा का भी अपडेट करा देते हैं, पर तमंग जी बोलते शीजा का भी रहने देते हैं, पहले अवनीश का करते हैं, क्योंकि अवनीश का बहुत ज़रूरी है गाइस। वो उनके स्कूल वाले ना मेरे अवनीश को इतना तंग कर रहे हैं कि सबका आधार कार्ड अपडेट हो गया और वहाँ पे ना उसकी फ़ोटोकॉपी भी दे दी स्कूल में, पर अवनीश की अभी तक हमने नहीं दी है। तो आज ना वो स्कूल भी नहीं जा रहा था, बोला था मैं नहीं जाऊँगा मम्मी, मुझे ना मैम बार बार ये बोल रहे हैं। तो मैंने कहा आज लास्ट डे है, बोल देना कि आज आपके मम्मी पापा आज फाइनली करवाएंगे। आज दांत भी दिखाने बने को, क्योंकि कल भी ये आए थे, उसके बाद इनके दांतों में दर्द में। नहीं मजाक हुई ना मम्मी पापा, जब काम करने वाला इंसान ही, कमाने वाला इंसान ही बीमार हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। फिर खाने के लिए है सब्जी रोटी सब कुछ बनाया, आप लोग ही नहीं उठे। ये 9:30-10 बजे तो उठे हो आप लोग। तो मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं वही बोल रही हूँ कि अगर हम करवा ही रहे हैं तो शीजा का भी एक साथ ही करवा लेते हैं, क्यों बार बार वाला काम रखना है। तो आज ऐसे करते हैं, पहले अवनीश का करेंगे, अगर वो मान गए तो फिर साथ में हम ना शीजा का भी आधार कार्ड अपडेट कर देंगे। तो ये बनाया है सुबह का शिमला मिर्च आलू की सब्जी और रोटी। तो वही तमंग जी के मैं ना काफ़ी दिनों से ना कान बोल रही हूँ, तमंग जी के ना दांत में इतना ज़्यादा दर्द है। जैसे ये कल आए थे तो हाँ कान हुए, इनके दांत में ना दर्द है। कल ये आए थे, इन्होंने बोला था कि मुझे रेस्ट करना है, फिर खाना खा के जब इन्होंने रेस्ट किया उसके बाद ये 10 मिनट बाद उठ गए। मैंने कहा क्या हुआ, तब पता चला कि यहाँ पे जनाब जी के दांत में दर्द होने लगी। हाँ कर दिया ऊपर, वेरी गुड। तो गाइस हम घर से निकल चुके हैं और आज मैं कितनी दिनों बाद अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। चीज़ आपको स्मेल आ रही गाड़ी के अंदर? आ रही है ना थोड़ी थोड़ी। स्मेल के साथ साथ ना हमारी गाड़ी के अंदर ना मच्छर भी इतने ज़्यादा थे, क्योंकि गाड़ी को आज हमने 2-3 हफ्ते बाद हमने कि बेचारी हमारी धन्नो को बाहर निकाला है। और हमारी गाड़ी का गाइस इतना बड़ा लॉस कर दिया ना, अब पता नहीं किसने किया, इतना बुरा लग रहा है। तमंग जी को तो इतना गुस्सा आ रहा था, बोल रहे थे कि जहाँ पे हमारी गाड़ी लगती है ना वहाँ पे हमारे मतलब कि घर के जो कैमरे से ना पूरा मतलब कि दिखता है हमारी गाड़ी। तो बोल रहे थे कि हम देखेंगे कि किसने हमारी गाड़ी को जो भी स्क्रैच या जो भी डेंट डाला है। तो तमंग जी बोलते मैं उसके ऊपर केस कर दूँगा। मैंने कहा छोड़ो परे यार, क्या केस करना, जो होना था वो हो गया, इतने बड़े चक्कर में कौन पड़ेगा केस करना ये करना। बस हमें अपनी गाड़ी के ना दो काम कराने हैं। ये जो शीशा हमारा ये देखे आगे पूरा क्रैक हो गया है, और ये जो जिस साइड मैं बैठी हूँ ना मेरे लेफ्ट में है वो पूरा मतलब पीछे से लेके आगे तक पूरा डेंट डाल दिया ना हमने। डेंट बन चला, स्क्रैच है वो, डेंट भी तो है वो। मैंने तो ध्यान से देखा नहीं, आप लोगों ने फोटो दिखाई वो दिखा। हाँ डेंट स्क्रैच दोनों ही है। और कल रात का मौसम इतना अच्छा था, चंडीगढ़ में इतनी जबरदस्त बारिश हुई है ना। 2 दिन से चंडीगढ़ में मौसम बहुत अच्छा है। जब मैंने हेयर कट कराया था ना तो थोड़ा सा मेरे बाल झड़ने ठीक हुए थे, थोड़े से ना मेरे बाल झड़ने ठीक हो गए थे। मुझे ना मेरी मतलब नीलम ने कहा था कि देवरानी ने कि भाभी जब आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं ना तो आप ना थोड़ा सा हेयर कट कर लिया करो, ट्रिमिंग करा लो। तो जैसे उसने कहा मैंने ट्रिमिंग कराई तो बाल मतलब कि थोड़े से कम हुए थे झड़ने। अब क्या हुआ कि 1 हफ्ता हो गया कटिंग करवाए, अब फिर से बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। अब क्या करते 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 क्या ये हाल हो जाएगा फिर मेरा कटिंग कराते कराते। शाइन मारेगा बेटा क्या तो गाइस मेरे को मेरे हस्बैंड अभी बोल रहे हैं जाओ अवनीश के स्कूल से अवनीश को लेके आओ।
तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे ना सच में मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, समझ आती है पर मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो अभी इसके स्कूल में हर कोई इंग्लिश बोलता है, तो मैंने कहा कि अगर मैं लेने गई, टीचर आ गई, उन्होंने इंग्लिश में पूछा क्यों ले जाना, क्या ले जाना, मेरी तो वही टाइप हो जाएगी, मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। इंग्लिश? हाँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती ना बोलनी, तो टीचर वगैरह इंग्लिश बोलते हैं ना यहाँ पे। हाँ? नहीं मुझे आती है, बोलो। मैं तो जब भी पेरेंट्स मीटिंग में आए बोलते हैं, सिर्फ पिछली बार नहीं बोला मेरे साथ। ये रिसेप्शन है, यहाँ पे जाके बोलना है मेरा बेटा इतनी क्लास में। मैं नहीं, ना मैं नहीं रिस्क ले सकती यार आप लोगों को ये डर नहीं खोते नहीं आप ये डर। हाथ कुटा मार ठंडा, रन दो हाथ कुटा ठंडा बजा नहीं मेरा। नहीं चलो आप चलो साथ में, चलो। चलूंगा लेकिन बोलोगे आप, ठीक है? चलूंगा मैं, बोलोगे आप, मैं खड़ा रहूंगा साथ में। चलो फिर चलो कमर की पेटियां बांध लेते हैं, चलिए। तो वैसे इतना डर लग रहा है ना, आज तमंग जी ने कहा कि आप फेस करोगे, आप बोलोगे कि मुझे आज अपने बेटे को लेके जाना है। तो अभी हम अपनी इसके स्कूल में पहुंच गए हैं। तो वैसे आज मैंने दम भर लिया, आज मैंने बात करी सब कुछ वहाँ पे। वैसे उन्होंने हिंदी में बात करी, आज हिंदी में बात करनी, क्या पता मेरे को ऐसा होता ना कि सामने वाला इंग्लिश में बात कर ही दे, फिर मैं कैसे हैंडल करूंगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसी बार बहुत बार हुआ। अवनीश, कितनी बार मैं पेरेंट्स मीटिंग में आई हूँ, टोटली इंग्लिश बोलते हैं ना आप। हाँ। अगला जो मर्जी बोले आप हिंदी बोलना नहीं। कोई हाँ नहीं, जब आप नहीं आए थे ना तो उन्होंने मेरे से इंग्लिश में ही बात करी थी, मैं उनको हिंदी में जवाब दे आपको बोलना आना चाहिए। आप तो हिंदी तो बोलते हो ना, हिंदी आप सब समझते हैं। मैडम मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप हिंदी में बात कीजिए, इतना बोलो। उसकी मजाल है कोई अगला ऐसे बोल दे कोई। वो बोली आप ये वो सोचेंगे सारी मैं सारी इंसल्ट कर रही हूँ। सारी घर पे ही होती हैं, सारी पतियों के ऊपर हैं। नहीं, जब इंग्लिश की बात आती है ना तो बात इंग्लिश की नहीं है यार, तो भीगी बिल्ली बन जाती है, शेरनी है। कुछ नहीं है। हाय, तो आज ना मेरा हाथ मेरे से कहाँ वो चंडी काली शेरनी कहाँ जाती है उस समय? जैसे पति को डराती हूँ। इतना सा बोलना नहीं होता है मैडम, मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल, मैं किसी भी भाषा में कंफर्टेबल नहीं हिंदी के अलावा। गर्मी हो रही है यार सजो, एसी लगा दो। तो वैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में बहुत क्या मतलब कि 60% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं इंग्लिश आती, वो नहीं बोल पाते हैं, समझ आती भी होगी तो वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, नहीं दे पाते सामने वाले को। वैसे में मैं आती हूँ तो मुझे ये बोलते हैं कि डरने की बात नहीं है, सीधा बोल दिया कर कि मुझे आप हिंदी में बात करें, मैं हिंदी भाषा में ही कंफर्टेबल फील करूँगी। तो ऐसा बोल तो सही एक बार, पर मुझे पता क्या लगता है, मैम बोलेगी देखो क्योंकि पिछली बार की याद है अवनीश, पिछली बार क्या हुआ मेरे साथ गाइस, पिछली बार मैं आई थी अवनीश के प्रिंसिपल से मिली थी, मैं वाइस प्रिंसिपल से नहीं मिली थी ना, मेरे साथ विंग इंचार्ज से मिली थी। तो उन्होंने मुझे क्या बोला था कि मैम आपके बच्चे के साथ घर पे मतलब कि कौन सी मतलब कि लैंग्वेज में बात करते हो? मैंने कहा मैं हिंदी। तो मतलब इसका मतलब कि आप इंग्लिश में बात नहीं करते हो घर पे? मैंने कहा नहीं, मैं तो हिंदी में बात करती हूँ। तो मुझे उस दिन इतना गंदा फील हुआ था। तो उस दिन आपने उनको गंदा फील कराना, पता मुंह में बने थे उनले। आप भी मुंह में बोल सकते हो क्या? आप उधर ढेर में बोलोगे। मैंने मुंह में बोला था मैंने, पर मैं हिंदी में बात करती हूँ बोला मैंने। हाँ। इंग्लिश बोलने आ गई ना तो आपकी ना रेनू तमंग किसी को नहीं मानेगी। फिर बस ये कमजोरी मेरी दूर हो जाए ना, फिर तो मैं आ जाए, फिर अपनी इसके स्कूल की प्रिंसिपल हर कोई आए। फिर हमें कहाँ पे लिखा कंपल्सरी है, मुझे बताओ कि किसी हर बच्चे के पेरेंट को इंग्लिश में बात करनी होती है, मुझे बताओ कहाँ लिखा है? मेरा जो ये बेटा है ना, घर पे कभी मैं ऐसे मतलब कि बीच में कभी ऐसे मतलब कि वर्ड होते हैं जो इंग्लिश के यूज़ कर लेती हूँ, ये इतना मजाक उड़ाता है मेरा, इतना मजाक उड़ाता है ना। अब इसको इंग्लिश आती है क्योंकि भाई ये अब इतने अच्छे स्कूल में पढ़ता है और इनके स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है। तो तमंग जी ने बहुत बार मेरा साथ दिया कि नहीं अवनीश गलत बात है, पर अवनीश ने ना बहुत बारी मेरा मजाक उड़ाया ऐसा इस तो मामला में बहुत ज़्यादा। अभी तक मेरे हस्बैंड ने ऐसा मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं मेरे हस्बैंड की, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, अपनी कोशिश भी जारी रखनी चाहिए आपको भी, ऐसा नहीं वही तो ना, मैं जैसे एक दो इंग्लिश के वर्ड बोलती हूँ, कोशिश हाथ से मजाक उड़ान से मेरा, क्योंकि इंग्लिश को आप हवा बना रखा है। इंग्लिश भी एक भाषा, ठीक है, भाषा जैसे हिमाचली है, डोगरी है, बंगाली है, ये भाषा है यार। लोगों ने इसको कितना हवा बना के रखा हुआ, पता नहीं है। अब हमको तमिल नहीं आती। कौन बोल रहा है? हमको तमिल नहीं आती, फिर क्या हो गया? तमिल नहीं आती पर अभी तक ना लैंग्वेज ही है ना। अभी तक मैं बताऊं कि मेरे हस्बैंड मुझे कभी ऐसा फील नहीं कराया कि मेरी वाइफ को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और आपने इसने मुझे बहुत बार फील करा दिया। नहीं, मैंने कभी आपको ये भी तो फील नहीं कराया कि आपको तमिल नहीं आती। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे 17 सेक्टर में, यहाँ पे वो है आधार सेवा केंद्र, यहाँ पे जाएंगे हम।
ग्रास ऊपर देखा था बेचारा मर गया। तो यहाँ पे बच्चों का आधार कार्ड का काम भी हो गया और अवनीश को ना कुछ अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ सामान लेने थे। तो मैंने सोचा घर से बाहर जब निकले हैं ना और तमंग जी साथ में है तो क्यों ना वो भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 काम भी ख़त्म कर लिए और उसके बाद हमें जब भूख लग रही थी ना तो खाने को ये दिखा, यहाँ पे थे छोले कुलचे, तो ये खाया हमने। तमंग जी ने नहीं खाया, तमंग जी कहा कि मुझे घर जाके खाना ही खाना है प्रॉपर। तो कह जी बहुत टेस्टी था, मैंने, अवनीश ने, श्रीजा ने खाए। तो उसके बाद हम घर निकल गए। अब तमंग जी को घर जाके खाना खिलाएंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे। हम जिस काम से बाहर गए थे फाइनली वो काम हो गया। मैं सबसे पहले रूम पे आ गई क्योंकि मुझे बाहर बहुत गर्मी लग रही थी। अभी अवनीश, श्रीजा और उसके पापा गाड़ी से ना कुछ सामान उतार रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं। तो बच्चों का आज जो सामान लेना था वो भी ले लिया, बच्चों का आधार कार्ड का भी काम हो गया। सबसे अच्छा मुझे पता क्या लग रहा है, जो बच्चों का आधार कार्ड का काम रुका हुआ था ना वो हो गया। ले आए, चलो आ जाओ। हो बाहर तो अच्छी खासी गर्मी है गाइस। हाँ हाँ लगे रहो, जाने अब ओलंपिक में, थोड़े दिनों बाद ओलंपिक में जाएंगे हम, भाला फेंकेंगे, गोल्ड फर्स्ट प्राइज लेके आएंगे। तमंग जी के ना शोल्डर में बहुत पेन रहता है तो वो अभी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो पेन थोड़ा कम करेगा। करना पड़ता है तो मेरे को लेके लटक जाओ, आपके नसें वगैरह सब खुल जाएंगी। खुल के भी टूट जाएंगी। तो यहाँ पे शीजा अपने भाई के साथ प्यार कर रही है क्योंकि शीजा का ना गाइस एक दांत है जो इतना हिल रहा है। पहले इन्होंने कोशिश करी तोड़ने की, फिर मेरे को शिकायत कर रही थी कि मम्मी पापा ने धागा लगा के, तो मैंने क्या किया, धागा फंसा के मैंने ऐसे खींचने की कोशिश की पर वो ना टूटा नहीं। मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और यहाँ पे अवनीश से मैंने अभी ब्रेड मंगाया है, ये वाला, ये देखिए। हमारे घर पे ना ब्राउन ब्रेड आता है, वाइट ब्रेड नहीं आता, पर आज खा लेते हैं, कभी कभी तो चलता है। तो दूध लेके आए 2 पैकेट। तो वैसे हमारे यहाँ पे ना पहले ना बहुत अच्छी अच्छी डेयरी थी जहाँ पे बहुत अच्छा दूध मिलता था, शुद्ध दूध मिलता था। अब पता क्या हो गया, पता नहीं डेयरी वाले भैया लोग का काम ज़्यादा चलने लगा, क्या हुआ है। भैया लोग का ना जो पहले जो वो हमें दूध देते थे ना इतना ज़्यादा टेस्ट लगता था उसका, अब वैसा नहीं, अब ना टेस्ट ही नहीं आता। तो मैंने भैया को ये भी बोला, भैया प्योर दे दो, कोई बात नहीं, पैसा थोड़ा सा 10-15 रुपये जितना भी 20 रुपये ज़्यादा करना है कर दो, पर हमें प्योर दूध दो। मुझे ना जो डेयरी से दूध लेके आते हैं ना उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता, ऐसा लगता है क्या ये टेस्ट है ही टेस्टलेस। और जब हम ये लेते हैं अमूल का दूध तो गाइस इसका तो सच में, इसकी चाय बनाओ ना इतना अच्छा लगता है। तो गाइस आज ना मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। क्यों ना आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँ। तो चलिए गाइस अब बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट। तो उसके लिए आप ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड ले सकते हैं। तो आपको साथ में चाहिए दूध, सिनेमन पाउडर यूज़ कर सकते हो, मेरे पास पाउडर नहीं है, मेरे पास स्टिक्स हैं छोटे छोटे, तो इसका मैं पाउडर बनाऊंगी। और साथ में आपको थोड़ा सा चाहिए ब्राउन शुगर नहीं है तो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हो। मुझे चाहिए नमक और चाहिए 2 से 3 एग है, 3 एग क्योंकि ब्रेड है बहुत ज़्यादा, पूरा एक बड़ा पैकेट है। मैंने आपको दिखाया, इसमें ज़रूरत है दूध, अंडे, ब्रेड, सिनेमन पाउडर या स्टिक का यूज़ कर सकते हो। स्टिक का ये कि आपको पाउडर बनाना पड़ेगा। ब्राउन शुगर नहीं है तो वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और हमें चाहिए नमक। तो जो इसके लिए आपको प्लेट लेनी है ना वो ऐसे जो गोल सी राउंड सी कोली या बाउल नहीं लेना है, आपको इस तरह से जैसे प्लेट लेनी है। और मैं ना ये मिक्सर जो है आपके सामने बनाऊंगी हैं। स्टिक ये बहुत इसकी फ्रेगनेंस तेज़ होती है, इतना छोटा सा वो डाल देते हैं। तो स्टिक का मुझे ना इतना आइडिया नहीं आता जितना मुझे पाउडर का आता है। पाउडर आपको 1/2 चम्मच ऐड करना होता है इसमें। तो इसको अब इस तरह से कोटेंगे, इसका पाउडर बना दिया है, इसको ऐड करेंगे। बस 1/2 डाल दिया दालचीनी पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे दूध, नमक, ये है शुगर इतना। यहाँ पे मैंने दूध करीबन आधा कप ना ऐड कर दिया है। अब इन सबको मिक्स करना है। आपको इतना पसंद आएगा ना ये, पर जो फ्रेंच टोस्ट है ना आपको
गैस की फ्लेम को बिल्कुल नॉर्मल लो में रख के बनाना है ये टोस्ट, हाई फ्लेम में नहीं बनाना है। और इसको मैं अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करूँगी, इसको मिक्स करना है। और वैसे आपको ना बिल्कुल ना जैसे इसको जल्दबाजी में नहीं, आराम से बनाना है। एक बार मैंने ऐसे किया था कि मैंने जब इस फ्रेंच टोस्ट को बनाया था, मैंने हाई फ्लेम में बनाया था, तो टोस्ट जो था इतना गंदा बना था ना, बाहर से बिल्कुल ऐसे मतलब कि काला, अंदर से अंडे की स्मेल आ रही थी, कच्चा। तो बस अब इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं 2 जगह में 2 फ्लेम में 2 तवा रख रही हूँ, क्योंकि भूख लग रही है सबको। तो एक जाएगा इसमें। यहाँ पे मैंने एक साइड में चाय रख दी है। तो इस फ्राई पैन में जो आपको ये वाइट वाइट दाग दिख रहा है ना, कल मेरे बेटे ने इसमें पानी इतना बॉईल किया, इतना बॉईल किया, पता नहीं इसमें क्या दाग पड़ गया है। तो गैस ये इसको आप ध्यान ना दीजिएगा, ये गंदा नहीं है, ये पानी का पता नहीं बॉईल करके पानी सूख गया और निशान पड़ा हुआ है। तो मैं आज का जो है वो घी में बना रही हूँ। आप घी में भी बना सकते हो, तेल में भी बना सकते हो, आप बटर में भी बना सकते हो, जो आपको सही लगता है ना आप उसमें बना सकते हो। तो ये बन गया फ्रेंच टोस्ट। और आज ना थोड़े जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा मैंने जला दिया है, पर ऐसे बिल्कुल ऐसे जलना नहीं चाहिए, तब इसका टेस्ट आता असली है। और ये मेरी चाय है, तो मेरी चाय यहाँ पे रखते हैं। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। बच्चों को कम पसंद, मुझे ज़्यादा पसंद है। तो रात के जब ना 8 बज गए थे, फिर मुझे एकदम से याद आया कि मुझे तो ग्लास कंटेनर लेने थे। तो मैंने तमंग जी को बोला चलो डी मार्ट चलते हैं, यहाँ से ग्लास कंटेनर लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पे आई ना गाइज, मुझे कुछ सामान अच्छे भी लगे, कुछ अच्छे नहीं भी लगे। जो अच्छे लगे मैंने यहाँ से ले लिए, क्योंकि मुझे चीनी पत्ती और दालों के लिए मुझे ग्लास के कंटेनर चाहिए थे। तो वो लेके हम घर की वापसी कर रहे थे। इस टाइम ना 9 या 10 बज रहे थे। तो गाइज आप लोग बताइए आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ एक प्यारे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।